देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। चार धाम में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया है। 15 दिनों में कारोबारियों ने अच्छा बिजनेस किया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 22 करोड़ कमाए हैं। तो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हुई और हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच चार धाम यात्रा में उमड़े तीर्थयात्रियों ने कारोबार पिछले सीजन से दुगना कर दिया है। खासकर होटल, ढाबे, ट्रैवल से जुड़े कारोबारियों ने 15 दिन में अच्छा बिजनेस किया है। अनुमान के मुताबिक अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। वहीं श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख पार कर गया है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए इस बार रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंचे हैं और इससे धामों में दबाव तो बढ़ गया, लेकिन कारोबारियों को अच्छा फायदा हुआ है। अकेले गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 22 करोड़ कमाए, जबकि टैक्स और अन्य प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कमाई इससे कहीं ज्यादा है। और चारधाम होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय पुरी के अनुसार गंगोत्री घाटी में लगभग 400 और यमुनोत्री घाटी में 300 होटल, होम स्टे और धर्मशालाएं हैं। तो चारधाम यात्रा में ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। 15 दिनों में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के रिकॉर्ड टूट गए हैं। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख के पार कर गया है। तो चारधाम में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। तो चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ी है और ये भीड़ आगे भी इसी तरह से उमड़ती हुई दिख रही है। पिछले 2 सालों से दुगने ज्यादा तीर्थयात्री देखे जा रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए हैं। वहीं अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार भी हुआ है। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर। यमुनोत्री धाम में 1,86,744 तीर्थयात्रियों ने यहां पर दर्शन किए। वहीं गंगोत्री धाम में 1,76,793 का ये आंकड़ा है। तो केदारनाथ धाम में 4,87,056 यात्री दर्शन करते हुए नजर आए। बद्रीनाथ धाम में 2,20,028 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो 14 दिनों में 52 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत भी हुई है। वहीं 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल गए हैं। तो दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें पहुंच रही हैं। हर दिन 3,500 श्रद्धालुओं को धाम में भेजा जाएगा। तो 10 अक्टूबर 2024 को कपाट बंद कर दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में जिस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, ये पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो दुगने से ज्यादा तीर्थ यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन अभी तक कर लिए हैं और अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार यहां पर हुआ है। तो चारधाम यात्रा में जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी यहां पर लोगों को आकर्षित कर रही हैं और ऐसे में 10 लाख लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया है। आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। चारधाम यात्रा में ऐतिहासिक शुरुआत ये देखी जा रही है। पिछले 2 सालों में अब तक की सबसे ज्यादा यहाँ पर जिस तरह से कारोबार हुआ है और काफी तादाद में यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं। 10 लाख तीर्थ यात्रियों ने यहाँ दर्शन कर लिए हैं और चारधाम में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। वहीं यहाँ के लोगों के लिए रोजगार भी उन्हें उपलब्ध हो रहा है। तो 15 दिनों में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। 15 दिनों में ही 10 लाख यात्रियों ने यहाँ पर दर्शन किए। 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार यहाँ के लोगों ने किया है। तो चारधाम यात्रा में यह ऐतिहासिक शुरुआत मानी जा रही है। हालांकि अभी 31 मई तक रजिस्ट्रेशन को रोका गया है, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और ये जो आंकड़ा है यात्रियों का और भी बढ़ सकता है। तो चारधाम में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। और वहीं चारधाम यात्रा सीजन के चलते देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। दिल्ली रूट से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु हरिद्वार होकर चारधाम यात्रा पर जाते हैं। कुछ श्रद्धालु चारधाम जाते समय गंगा स्नान भी करते हैं, तो कुछ श्रद्धालु लौटते समय हरिद्वार रुकने के बाद घर जाते हैं, जिससे हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बनी हुई है।
और इसी बीच स्कूलों की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी है, जिससे घूमने फिरने के लिए हरिद्वार या उत्तराखंड आने वाले पर्यटक भी तेजी से उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और इनके अलावा हर सप्ताह शनिवार और रविवार को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लाखों पर्यटक हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी जैसे स्थलों पर वक्त बिताने के लिए आते हैं। देर रात तक भी हाईवे पर एक साइड वाहनों की कतार लगी हुई थी, जबकि हर की पैड़ी के आसपास की पार्किंग लगभग भर चुकी है। होटल, धर्मशालाओं में अधिकांश कमरे फुल हो चुके हैं। रविवार को भीड़ के मामले में धर्मनगरी में स्थिति भयंकर होने जा रही है। काफ़ी हमारे यहाँ जो है भी पर्यटकों का आवागमन हुआ है। साथ ही साथ हमारे यहाँ चार धाम यात्रा भी जो काफ़ी लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, तो 2 दिन यहाँ काफ़ी ट्रैफिक रहा है, जिसको लेकर हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान, डाइवर्जन प्लान्स को समय समय पर लागू किया, जिसमें हम नगला इमरती हाईवे से सभी ट्रैफिक को ऋषिकेश लक्सर होते हुए ऋषिकेश की ओर निकालते हैं, जो हरिद्वार होते हुए जाता है। इसमें जो चार धाम के यात्री हैं उनके पंजीकरण की हम वैरागी कैंप में जांच कर रहे हैं और शेष ट्रैफिक को हम समय समय पर हाईवे से करके पुनः देहरादून और ऋषिकेश व अपने गंतव्यों के लिए रवाना कर दे रहे हैं। क्योंकि 2 दिन काफ़ी ज़्यादा आवागमन रहा इनके ट्रैफिक का, इसलिए जो हमने ड्यूटियां हैं पूरे हाईवे पे लगाई हुई हैं। जो हमारी सक्रिय जगह है, जो बॉटल लैक्स है, वहाँ ड्यूटियाँ प्लेस की गई हैं। और हैवी ट्रैफिक का जो आवागमन है, जो भारी वाहन है, उनको दिन के समय उनका आवागमन शहर में प्रतिबंधित रखा गया है। उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक गर्मी का सितम जारी है। ऐसे में देश के कोने कोने से जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी सुबह से ही जो पर्यटक हैं पहुंचना शुरू हो गया था और यहाँ के जो हर की पौड़ी है वहाँ पर गंगा में स्नान भी शुरू हो गया था। ऐसे में लगातार ही हम देख रहे हैं कि पर्यटकों का जो बढ़ता दबाव है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर गर्मी के कारण भी लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि गर्मी से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की परेशानी हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? हेमंत। गर्मी है काफ़ी, क्या कहेंगे किस तरह की दिक्कतें हो रही है? दिक्कत है क्या, दिल्ली से उत्तराखंड घूमने गए थे, जी जी जी। घूम के अब जा रहे हैं 2 दिनों का छुट्टियां मना के। अब दिल्ली की जो गर्मी हमको देखने को मिलेगी वो कुछ अलग ही होगी। रास्ते में गाड़ी का क्या है, इतना भपका हो गया गाड़ी में, कुछ कहने की हद नहीं गर्मी की वजह से। और नेचुरल चीज़ है इसमें, और कोई तो कुछ कर नहीं सकता। यातायात व्यवस्था की अगर बात की जाए, थोड़ा ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहुत है, जाम बहुत है उधर। अगर हम हरिद्वार की बात करें, हर की पौड़ी के आसपास कम से कम 1.5 घंटा पार्किंग के लिए लग गया हमको, पार्किंग में लगाने के लिए। बच्चों की छुट्टी और है, ऐसे में लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, इसी चक्कर में ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा सुनने में आया केदारनाथ जाते तो इधर से जाते हैं, तो इस वजह से भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी तो है उत्तराखंड में, हर की बड़ी के पास बेसिकली। तो हमने देखा है कि जो श्रद्धालु है लगातार आ रहे हैं, हालांकि वीकेंड भी हो और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है, जिस कारण जो देश के कोने कोने से वो लगातार पर्यटक हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी जी, मेरा नाम गुंजन मेहता है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली उत्तम नगर से आया हूँ। दिल्ली, और यहाँ इतना गर्मी में? गर्मी तो वही है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी। और अभी हम हरिद्वार गए थे, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, ट्रैफिक भी था, गर्मी भी थी। और भीड़ का तो ये सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे में लोग छुट्टियाँ बनाने वहाँ पहुँच जाते हैं, तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। तो आपने देखा है कि किस तरह है जो पर्यटक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि गर्मी और जो ट्रैफिक है उससे काफ़ी परेशान भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। लक्सर क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। बारावाली से लेकर भोगपुर तक गंगा और बाणगंगा क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। शाम ढलते ही यहां जेसीबी गरजने लगती है और इसके बाद सुबह होने तक अवैध खनन को ठिकाने लगा दिया जाता है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अवैध खनन के चंद वाहनों को पकड़कर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया जाता है, लेकिन इसका कोई असर खनन करने वालों पर नजर नहीं आता। उनके द्वारा जुर्माना भरने के बाद फिर से दोबारा अवैध खनन का खेल शुरू कर दिया जाता है।
तो सरकारी जमीन पर जिस तरह से जेसीबी चलाई जा रही है, खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं ये समझे जा सकते हैं। गंगा और बाणगंगा में अवैध खनन हो रहा है और यहाँ पर जिस तरह से अवैध खनन के चंद वाहनों को पकड़कर अपनी जिम्मेदारी को प्रशासन पूरा मानता है वो देखा जा सकता है, लेकिन इसका कोई असर खनन करने वालों पर नजर नहीं आ रहा है और उनके द्वारा जुर्माना भरने के बाद फिर से दोबारा अवैध खनन का खेल शुरू कर दिया जाता है। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो इसी तरह से अवैध खनन यहाँ पर होता रहेगा और ये रसूखदारों के हौसले हम कह सकते हैं कि इस कदर बुलंद है। यहाँ पर जो माफिया हैं वो यहाँ पर अपना जुर्माना भरते हैं और उसके बाद एक बार फिर से अवैध खनन की शुरुआत कर देते हैं। तो गंगा और बाणगंगा में अवैध खनन का ये काम जोरों पर चल रहा है। सरकारी ज़मीन पर जेसीबी चलाई जा रही है। खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है वो इनकी हरकतों से यहाँ पर समझा जा सकता है कि अगर उन्हें कोई पकड़ भी लेता है तो जुर्माना भरते हैं और उसके बाद फिर से अवैध खनन शुरू हो जाता है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या पहुंच रही है, लेकिन हरिद्वार में स्थानीय जनता और तीर्थ यात्रियों में भयंकर गर्मी के चलते पानी की किल्लत जगह जगह पर देखने को मिल रही है। हरिद्वार की जनता और आने वाले तीर्थ यात्रियों की परेशानी को देखते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के पंत द्वीप स्थित जल संस्थान के कार्यकाल में पहुंचकर ढोल बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। साथ ही जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मदन सेन का कहना है कि मुझे अवगत कराया गया है कि शहर के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या है, जिनको जल्द ही सुचारू रूप से सही कराया जाएगा और कई टीमों को हमारे द्वारा क्षेत्र में तैनात किया गया है। वहीं अशोक शर्मा ने कहा कि सरकार हरिद्वार की जनता और श्रद्धालुओं को पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। हरिद्वार में अनेक स्थानों पर पानी की कमी की समस्या से आम जनता जूझ रही है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया। जिस तरह से पानी की किल्लत यहां लगातार बनी हुई है, हरिद्वार में जल संस्थान के सामने ये प्रदर्शन किया गया। गर्मी के बीच हरिद्वार में पानी की समस्या बरकरार है। जल संस्थान के बाहर कार्यालय पर यह प्रदर्शन किया गया और सुचारू रूप से जल उन तक पहुंचे, ये मांग यहां पर की गई है। हरिद्वार वासी लगातार परेशान हो रहे हैं। पानी की कमी के चलते काफ़ी समस्याएं हो रही है और यहाँ पर ये प्रदर्शन किया गया, साथ ही साथ ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही उनके इस ज्ञापन पर कार्रवाई होगी और जल की आपूर्ति होगी। हरिद्वार में जल संस्थान के सामने यहाँ विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और इस बीच पानी की किल्लत लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। यात्रा सीजन चल रहा है हरिद्वार के अंदर और हर वर्ष ही यात्रा सीजन आता है। तमाम जो है हमारा हर छोटा बड़ा व्यापारी यात्रा सीजन के इंतजार में रहता है और पूरे देश प्रदेश से जो है तीर्थ यात्रियों का जो है एक जत्था, एक जो है मेले के रूप में चारधाम यात्रा चल रही है। हरिद्वार का सीजन चल रहा है। लाखों यात्री जो है हरिद्वार में माँ गंगा का स्नान करने आ रहे हैं, मंदिरों के दर्शन करने आ रहे हैं और ये सरकार जो कि जो है गंगा जी पे, मंदिरों पे और हिंदू धर्म की बात करके आई हुई है। आज हिंदुओं का यहाँ पे तांता जुटा हुआ है हरिद्वार के अंदर और ना तो बिजली पर्याप्त रूप से मिल पा रही है, ना पीने का पानी ही मिल पा रहा है। और दोनों विभाग हमारे जो हैं बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने आज कोतवाली रानीपुर का वार्षिक निरीक्षण किया और सेरेमोनियल गार्ड की सलामी के साथ औपचारिक तौर पर निरीक्षण शुरू हुआ। एसएसपी डोभाल ने थाना भवन, कार्यालय की साफ सफाई व्यवस्था और मेंटेनेंस का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण राजकीय अभिलेखों को जांचा। निरीक्षण करते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए जो रजिस्टर अपडेट नहीं है उन रजिस्टरों को अपडेट करते हुए अनुपालन से अवगत कराया गया। अभिलेखों को अपडेट रखने के निर्देश देने के बाद एसएसपी द्वारा कुर्की वारंट के निस्तारण में तेजी, लापता हिस्ट्री शीटर को खोजने, साथ ही कनेक्टिविटी की कई समस्या आने पर प्राथमिकता के आधार पर
टेक्निकल कमियों का निस्तारण करने पर जोर दिया गया। थाना कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन शस्त्र प्रशिक्षण देते हुए उनकी सफाई कराने के लिए प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। चारधाम यात्रा के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों की धरपकड़ पुलिस ने शुरू कर दी है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब नगर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले भर में एक साथ 8 मुकदमे फर्जी रजिस्ट्रेशन करने के दर्ज कराए गए थे। कर्नाटक के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि चारधाम यात्रा के लिए श्री राम ट्रैवल के मालिक नीरज पाल से संपर्क किया गया। उसने रजिस्ट्रेशन किया था। हरिद्वार पहुंचने पर जब रजिस्ट्रेशन पत्रों की पुलिस ने जांच की तो वो फर्जी पाए गए। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि ट्रैवल एजेंसी के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस लगातार पूरे रैकेट को खंगालने और फर्जीवाड़ा करने वाले एजेंट की भी धरपकड़ में लगी हुई है। देखिए, जो आज रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है कुछ फर्जी रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में, वो उचित है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का काम है कि किसी भी इस प्रकार की एक्टिविटी पे उसको रोकना, उस पर ध्यान देना। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी तीर्थयात्री उत्तराखंड प्रदेश में आ रहे हैं, चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं, वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लेकर आएँ। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जो बनी हुई है उसका अनुपालन करें। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी भीड़ थी चारधाम यात्रा में, तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने के लिए शासन प्रशासन को थोड़े कठोर कदम लेने पड़े, रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। परंतु कहीं ना कहीं एक बात और है, जो यात्री यहाँ पर आए वो भी हमारी सरकार का बुलावा था कि आप आइए, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा। उसी संदर्भ में रजिस्ट्रेशन 14 तारीख तक चले, 14 मई तक। उसके बाद वो बंद हो गए, जिसके उपरांत यहाँ काफ़ी भीड़ लग गई। हरिद्वार पुलिस ने लगातार जो चारधाम में जो फर्जी रजिस्ट्रेशन या नामों को एडिट करके अलग अलग डेटों में चारधाम यात्रियों को बहला के यहाँ से ले जाया जा रहा था, इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों में करीब 8 मुकदमे अभी लिखे गए हैं। अभी 3-4 मुकदमे और अभी लिखे जाने हैं। कुल इसमें 3 अरेस्टिंग अभी तक की हैं और साथ में ही जो लैपटॉप है और उनके जो कंप्यूटर्स के जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सभी को हम लोगों ने सीज़ किया है। इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं या कहाँ से इस तरीके का ये एक नेटवर्क चल रहा है, इस पर भी हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं। हरिद्वार स्थित जिला कारागार में बंद कैदियों को रोजगार देने की नई शुरुआत की गई है और यहाँ की जेल में बंद कैदी पत्थर नहीं तोड़ते बल्कि बेकरी प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्य के प्रयास से शुरू की गई बेकरी में बिस्किट और रस्क बनाए जा रहे हैं और जल्दी बेकरी में केक, पिज्जा और बर्गर भी बनाया जाएगा। फिलहाल कैदियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट जेल में ही कंज्यूम किए जा रहे हैं। अब ये हरिद्वार के बाजार में बिकते हुए भी नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर कैदियों में भी बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने का काम सीखने की ललक बढ़ती हुई दिख रही है। नया रोजगार मिलने से उन्हें न सिर्फ अच्छी आमदनी हो रही है बल्कि जेल से छूटने के बाद रोजगार के लिए उन्हें भटकना भी नहीं पड़ेगा। पहले नवरात्रि के दिन हमारे द्वारा जो है जिला कारागार में बेकरी का स्टार्ट किया था और अब ये जो है पूर्ण रूप से क्रियाशील हो चुकी है और इसमें हम लोग वर्तमान में बंद बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं और रस बना रहे हैं और आगे भी अगर हम लोगों का प्लान है कि हम लोग यहाँ केक बनाएं, पिज्ज़ा बनाएं और बर्गर बनाएं और अन्य जो बेकरी आइटम है हमारा प्रयास रहेगा कि वो भी जो है इस कारागार में हम लोग बनाएं। अभी हमारे इस बेकरी में जो है 4 बंदीगण यहाँ काम कर रहे हैं, इसमें से 2 लोग जो हैं। आगे बढ़ते हैं। मई के महीने में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस समय तापमान चल रहा है। तो गर्मी के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण बाजारों में भी दोपहर के समय सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी के कारण बच्चों का हाल बेहाल है। गर्मी से बचाव के लिए लोग गन्ने का रस, लस्सी, जूस की दुकानों पर पहुंचकर ठंडक ले रहे हैं। तो वहीं व्यापारियों का कहना है कि भीषण गर्मी से व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। दोपहर के समय लोग घरों में कैद हो जाते हैं और बाजार सूने हो जाते हैं, जिससे व्यापार बिल्कुल खत्म सा हो गया है।
मेन तो अपना कम से कोशिश ये करें कि दोपहर के बाद 1 बजे के बाद से 4-5 बजे तक, जब बिल्कुल गर्मी पीक पे होती है, उस टाइम अपने घर से बाहर ना निकलें और बाहर की चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। पानी अधिक से अधिक पिएं, शिकंजी वगैरह नारियल पानी अपना का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और ऑयली चीज़ें बिल्कुल भी ना लें और सूती वस्त्र पहने जिससे कि कॉटन, जिससे कि अगर जरा भी पसीने आ रहे हैं तो वो एवोपरेट हो सके। सिल्की कपड़े पहनने में या हैवी कपड़े पहनने से, टाइट जीन्स वगैरह पहनने से मॉइस्चर अंदर रहेगा तो उसके अंदर हीट स्ट्रोक का खतरा आपका बढ़ जाएगा। बिल्कुल, चूँकि पूरे शहर में प्रचंड गर्मी हो रही है और लगभग 40 से 45 डिग्री, 42-43 डिग्री तक टेम्परेचर है। तो इस वजह से जो कारोबार में जो लोग व्यापारी के लिए जो कस्टमर हैं वो बहुत कम हो गए हैं और कस्टमर कोशिश करता है कि धूप में ना निकलना पड़े, इसलिए व्यापार पर काफ़ी असर पड़ रहा है और व्यापार थोड़ा कम हो रहा है। हरिद्वार में मरीज को जबरन अस्पताल से बाहर निकालने के बाद मौत हो गई और पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर लापरवाही से मौत होने सहित संबंधित धाराओं में अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और प्रबंधन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित भूमानंद अस्पताल में तीमारदार अधिवक्ता के साथ विवाद होने के बाद उनके बीमार ससुर को जबरन बाहर निकालने के बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद अधिवक्ता न्यायालय की शरण में गए थे और अस्पताल प्रबंधन की शिकायत की थी। हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।